हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। ठीक है, तो 31 नंबर की बात किया जाए, ठीक है, कहा क्या गया है, तो बोला गया है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो सम संख्या किसको कहा जाता है, तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से चलते जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। अब लगातार दो संख्या बोला गया लगातार, ठीक है, तो लगातार दो संख्या मान लीजिए ये, ठीक है, तो 2 का जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 1 लिखेंगे। 4 का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो 2 गुना के कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यही गुणनखंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मौसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन, जितना कॉमन हो जाए वही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए ये कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और यहां से बात किया जाए तो ये कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, 2 गुना का 1 होगा, तो बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 31 नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर इसका भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 का कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 गुने 1 लिखेंगे। 6 की बात किया जाए तो 6 के लिए कितना लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे ना। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कॉमन है 2, 1 कॉमन है 1, बराबर कितना, 2। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको लगातार दो लगातार सम संख्याओं का मौसा निकालने की बात किया जाए तो याद रखिएगा उसका मौसा जो होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर दो लगातार सम संख्याओं का मौसा निकालने के लिए बोला जाए तो वहां पे क्या बताना है, 2 होगा। इतना चीज बनाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा 2 होता है। हमने निकाल के दिखा दिया है क्यों 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं का मतलब हो गया कि कौन परिमेय है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में दिया गया पाई, तो आपको तो पता है कि ए ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई क्या है, अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बी नंबर में कितना दिया गया है, तो बी नंबर में दिया गया √7 दिया गया है, तो ये भी पता है आपको क्या है कि √7 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी नंबर में बात किया जाए तो सी नंबर में दिया गया √2/√5 दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको अपरिमेय संख्या नहीं खोजना है। ठीक है, तो नहीं की बात किया जाए, अब देखिए ए बी सी इन तीनों में से नहीं हुआ चेक किए तो, ठीक है, तो जो बचा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, टिक मार दीजिए आराम से। ठीक है, हो जाएगा। अब कैसे होगा ये बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि डी नंबर में दिया गया है 3√75, अब बटा में कितना दिया गया है, √48 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 का 3 होगा, √अंडर अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 75 का 5 गुने 5 गुने 50 25 25 3 के 75 गुणनखंड करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, साइड में जैसे कि मान लीजिए ऐसे गुणनखंड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बटा में बात किया जाए तो 48 का बात किया जाए तो √4 गुना कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 चौका 16 16 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखा जाए तो ये 3 का 3 तो ऐसे रहेगा, इधर जोड़ा हो गया तो ये घर से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, भाग जाएंगे यहाँ से, और बचेगा कौन, अकेला, तो ये घर में ही रह जाएगा, तो √10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बटा में अब देखिए यहाँ इसका जोड़ा मिल गया तो ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद अब 3 अकेला है तो अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो अब 3 से 3 रूट कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 हो गया, 15 बटा का कितना हो गया, 4, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 15 बटा का 4 आपका आंसर हो गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा मिल गया ना कि ऑप्शन डी जो है वो क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 33 नंबर। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका HCF 17 है, तो उनका LCM ज्ञात करें। ठीक है,
हाँ, पिछली वीडियो में हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि a गुने b बराबर HCF इंटू क्या होगा, LCM होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल दे रखा है। टोटल बात किया जाए इन दोनों की संख्या का दे रखा है कितना, तो 86 70 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए इधर, तो इधर कितना दिया है, HCF 17 दे दिया है, यानी कि 17 गुना कितना, LCM। भाई गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे 86 70 बटा कितना 17 बराबर कितना LCM। ठीक है, हमको LCM ही निकालना है ना। ठीक है, अब यहाँ से 17 से कटाइए। ठीक है 17 पचे कितना होगा 85 हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया, 17 एकम 17 0, यानी कि 510। LCM बराबर कितना 510, तो ऑप्शन नंबर कितना डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अगर इससे भी ज्यादा जल्दी बनाने की चाहते हैं, ठीक है, तो आपका पता होता है कि ये टोटल को क्या कर देता है, नीचे में भाग दे दिया जाता है, जो HCF दिया है उससे भाग दे देता है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको पता है 86 70 दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो बेटा में हम 17 लाते और 17 लगा के 510 में काट के बता देते कि हाँ कितना आंसर हो गया, 510 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 33 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो दिया गया है 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन डबल वाला था, पिछले वीडियो में बनाए थे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये 7 का 7 लिखेंगे और 1 के बाद संख्या है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको पता होता है ना कि अगर यहाँ पे इस दशमलव को हटाओगे, 0.7 को जब हटाते हो तो इसको हटाते तो नीचे 10 लिखते हो, और बार भी लगा हुआ है ना, तो बार लगा हुआ, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इस पे 1 घटा के ही लिखेंगे। ठीक है, तो 34 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। आते 35 नंबर पे, तो 35 नंबर में दिया गया है 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। ठीक है, बराबर बताना है कि किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है तो यहां पे देखा जाए 8 के पावर 0, यानी कि एक फॉर्मूला होती है, आपको पता होगा कि a के पावर 0 बराबर कितना होता है, a होता है। ठीक है, मान लीजिए a के पावर 0 गुना a के पावर 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका 1 इसका 1, तो 1 गुने 1 बराबर कितना 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी चीजें है कि 8 के पावर 0 है, इसका मतलब हुआ 1, 2 के पावर 0 है, इसका मतलब हुआ 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए हमारा 35 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले 35 के बाद। छत्तीस नंबर क्वेश्चन की बात करा जाए। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि P तथा Q जो है अभाज्य संख्या है, तो P के पावर Q इंटू Q और P का स्क्वायर इंटू Q का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, यानी दिया क्या गया है, तो P के पावर 3 गुना क्या दिया गया है, Q दिया गया है। ठीक है, और दूसरी क्या दी गई है, तो P का स्क्वायर गुना कितनी दी गई है, Q दी गई है। ठीक है, तो इसको तो यहां से भी देख के क्या कर सकते हैं, हम तुरंत बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौसा निकालना है, तो मौसा निकालना है तो इसका मतलब कि घातांक क्या देखा जाता है, तो सबसे कम वाली घातांक देखी जाती है मौसा में। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या है, P है, तो P का स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ से, इन दोनों में Q कॉमन है तो गुना Q ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, P स्क्वायर Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो P स्क्वायर Q हमारे ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहां से ऐसे हम करके निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा गया है P गुना P 3 बार, गुना में Q लिखेंगे, इसको लिखेंगे P गुना कितने लिखेंगे, Q लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां से P कॉमन हुआ, फिर यहां से गुने P कॉमन हुआ, और यहां से क्या हो गया कॉमन, Q कॉमन हो गया। तो इसको हम जब घातांक रूप में लिखेंगे तो P स्क्वायर कितनी इंटू क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो अब यहाँ पे P स्क्वायर Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इतना करने से आसान है, ऐसे कर लेना। ठीक है, बहुत सेकंड में ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा ज्ञात करनी है। तो लगातार संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो गया, हो कि नहीं, बाकी डॉट डॉट चला जाएगा। ठीक है,
अब इन दो संख्या का लगातार क्या करना है, आपको मौसा ज्ञात करनी है। जैसे मान लीजिए इनका निकालना होगा आपको, ठीक है। तो एक का गुणनखंड क्या लिखते हैं, एक गुना एक लिखते हैं। दो का गुणनखंड क्या लिखेंगे, तो दो गुना एक लिखेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, तो एक कॉमन है। क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ये दोनों को लेते हैं, तो दो का क्या लिखेंगे, तो दो गुना के वन। तीन का क्या लिखेंगे, गुणनखंड, तो तीन गुना के वन। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, ठीक है। यानी कि जब भी लगातार संख्या की पूछी जाए तो उसका मौसा कितना होता है, तो उसका मौसा एक होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 37 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार संख्याओं का मौसा आप ऐसे याद करके रख सकते हैं कि लगातार संख्याओं का मौसा निकलता है वो एक होता है, ठीक है। और सम संख्याओं का मौसा लगातार निकालना हो तो वहां पे कितना हो जाता है, दो हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर में, ठीक है। तो 38 नंबर में कहा गया कि √12 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, या सभी गलत है, ठीक है। तो √12 की बात किया जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो दो गुना के 3 लिखेंगे, ठीक है। दो जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट देखिए 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 38 नंबर के बाद 39 नंबर, ठीक है। तो 39 नंबर में कहा गया कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, ठीक है। तो 234 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से करिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, ठीक है। 3 से करिएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 3 से करिएगा, 3 3 39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 गुना 3 गुना के 13 है, ठीक है। अब 3 की बात करें, 3 का होगा 2 को है, तो 3 के पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी 3 का घातांक पूछा है हमसे ना, तो 3 का घात पूछा है तो कितना हो गया, 2, ठीक है। आपका ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है, तो इसका आंसर होगा जे कार्डन्स होगा, ठीक है। ये याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी लगले 41 नंबर बता देते हैं। तो 41 नंबर में दिया गया है कि √3 जो है वो क्या है, ठीक है। तो आपको देखने से पता चल रहा है ना कि ये क्या है, तो क्या कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो 42 नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 42 नंबर में दिया गया है, चाहे रहने देते हैं, अगले दिन देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।